नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतप्रोत करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके लव, आपके रिलेशनशिप, आपके प्यार में, आपके दाम्पतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में, आपकी निजी लाइफ में पूरी तरह से आपको सफलता प्रदान करने का साधन है। यहां रोज हम गीता, शास्त्र, पुराण, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसते हैं और आपको रूबरू कराते हैं उन व्यवस्थाओं से जिससे आपके जीवन में प्यार भर सके। इस व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर काम किया जाता है। अगर सगे भाइयों में प्रेम हो तो वो भरत और राम की तरह लड़ रहे होंगे संपत्ति देने के लिए, ना कि लेने के लिए। आज उल्टी लड़ाई है। आज संपत्ति लेने के लिए विवाद है, देने के लिए कोई विवाद नहीं है। आज संपत्ति लेने के लिए विवाद है, देने के लिए कोई विवाद नहीं। सब ले लेना चाहते हैं। आज संपत्ति लेने पर विवाद है, देने पर कोई विवाद नहीं कर रहा है। हर कोई ये चाहता है कि हम ये सब ले लें। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है ना आपस में। प्रेम के अभाव में झगड़ों का प्रभाव अधिक है। आज मैं कह रहा हूं प्रेम में झगड़े कैसे समाप्त किए जाए। आज मैं कह रहा हूं थोड़ा सा दही झगड़ों को, फसादों को समाप्त करने का काम करेगा, अद्भुत औषधि का काम करेगा। जिस भी प्रकार के झगड़े हो रहे हो, किसी भी रिश्ते में अगर झगड़े होते हैं, विवाद होता है, आपस में तू मैं होती है, बात नहीं बनती, मंतव्य नहीं मिलते, मन नहीं मैच करते, एक दूसरे की बातचीत आपस में नहीं हो पाती और सीधी सीधे बातों में कहें तो भाई सिर्फ और सिर्फ विवाद होता है, सिर्फ झगड़े होते हैं। वो रिश्ता कोई भी हो, ये रिश्ता तुम्हारे माँ बाप का हो सकता है, तुम्हारे भाई बहनों का हो सकता है, तुम्हारे बाकी रिलेशंस में बहुत लोग हैं, तुम्हारी दीदी जीजा हो सकते हैं, तुम्हारे अपने साले सरहेज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके अपने आसपास या आप स्वयं भी हो सकते हो। जहां पर भी विवाद है, झगड़ा है, आपस में द्वंद्व है, आपस में तू मैं होने की संभावना बनती है, उन सारी की सारी जगहों पर यह काम सीधा असर करेगा। आज मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा दही आपके जीवन में झगड़ों को समाप्त करेगा। आज मैं कह रहा हूं दही को इस प्रकार यहां रख करके ऐसा कर दें जिससे आपके जीवन से झगड़े पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अब देखो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि झगड़े में, गुस्से में, क्रोध में लोग सत्य बोलते हैं। ऐसा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लगता है। नमस्कार, ये सत्य नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं भैया ये सत्य नहीं है। क्रोध में लोग ज्यादातर वो बोलते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। आपने कहा ऐसा है, तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? हाँ चलो ऐसे बोल रहे हैं। तो क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अंदर क्रोध है। क्रोध हमेशा विवाद को जन्म देता है ना। क्रोध वो राक्षस है जो बड़े बड़े संबंधों को जलाकर राख कर देता है। प्रेम को प्रेम खींच सकता है, प्रेम को क्रोध कभी खींच नहीं सकता। क्रोध, ईगो आपके रिश्तों को बर्बाद करने का साधन है। वो उस चिता का नाम है, क्रोध उस चिता का नाम है जिसमें रिश्ते जलकर खाक हो जाते हैं, जल जाते हैं। क्रोध में जिनको भी लगता है कि सामने वाला सत्य बोलेगा, बिल्कुल गलत। गुस्से में बहुत बार मां बाप बच्चों को कहते हैं जाओ मर जाओ, मर क्यों नहीं जाते तुम कहीं जाकर, पर यह सत्य नहीं है। उनके हृदय से कोई पूछे, उसी समय कोई थर्ड पर्सन आकर के बंदूक लगाकर बोले तुम चाहते हो ये मर जाए, मैं मार दे रहा हूं। एक सेकंड लगेगा
उन माँ बाप को ये कहने में कि नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। यानी क्रोध में कही हुई बातें सत्य नहीं होती। क्रोध में लोग वो कहते हैं जो सत्य नहीं होता, जो रियल नहीं होता, जो यथार्थ नहीं होता, वो बोलते हैं लोग। क्रोध में कभी कोई सत्य नहीं बात करता। पहली बात, जब आप क्रोध में हो तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक व्यक्ति जब क्रोध में हो तो दूसरे को उस समय बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। सिर्फ अगर इतनी सी बात हम फॉलो कर लें तो कभी भी बात नहीं होगा। और हां, जब अधिक क्रोध आए तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि जो भी कुछ करना है 1 घंटे बाद करूंगा। 1 घंटे बाद आपका क्रोध शांत हो चुका होगा, आपसे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जब भी क्रोध आए तो आप उसको टाल करके कल पर ले जाने की कोशिश करो, तुरंत नहीं, तो विवाद नहीं होगा। दूसरा, यह शरीर बहुत नश्वर है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। कौन कल होगा कौन नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है, तो क्रोध किस बात पर करना? प्रेम करो ना। जो भी समय शेष बचा है तुम्हारे पास, क्या पता कितना बचा है, उस पे प्रेम करो एक दूसरे को। जितना हो सके प्रेम बांट कर जाओ, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने पर तुम्हारे आसपास लोग हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब तुम 4 कंधों पे जा रहे हो, तुम्हारे आसपास लोग खड़े हो, उस समय तुम्हारी पहचान होगी। चलो, गंभीर बातें नहीं करता, मैं सीधे कह रहा हूं कि झगड़ों को, फसादों को, विवादों को समाप्त करने का अद्भुत चमत्कार है दही में। मैं कह रहा हूं कि दही वो वस्तु है जो दूध एक्चुअली जब जम जाता है, जब एक हो जाता है, एक अटूट व्यवस्था, एक तरलीय व्यवस्था, एक लिक्विड जब जम जाता है, एक हो जाता है, उसको दही कहते हैं। झगड़ा लिक्विड है, प्रेम बंधने का नाम है। दूध से दही बंध जाने का नाम है। जब दूध बंध जाता है तो उसे दही कहते हैं। इसके प्रभाव से इसको चढ़ाया ही केवल इसलिए जाता है। भगवान शिव के ऊपर दही चढ़ाने से आपके घर में अटूटता आती है, धन की वृद्धि होती है, रोग समाप्त होते हैं, चिंता समाप्त होती है, मानसिक द्वंद्व समाप्त होते हैं, एंजाइटी समाप्त हो जाती है, अंदर के खराब विचार समाप्त हो जाते हैं, बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, दूसरों के प्रति आशंकाएं समाप्त हो जाती हैं। अनेकों ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं, वो दही भगवान शिव पर चढ़ाने से ठीक हो जाती। अगर लड़ाइयों की वजह से दूरियां आ गई हैं तो भी वो खत्म किया जा सकता है। लड़ाई की वजह से कोई दूर चला गया है तो उसे खींचा जा सकता है इस प्रभाव से। आपको सीधे उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक पान का पत्ता या कोई भी पेड़ का पत्ता, थोड़ा बड़ा हो तो अच्छा है, दिल के आकार का हो तो और भी अच्छा, या नॉर्मल पत्ते भी से भी आप कर सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं। किसी भी पत्ते को आप दिल के आकार का काट सकते हो, यहां तक की भी छूट है। उस पत्ते के ऊपर आपको दही रखना है, थोड़ा सा चावल डालना है, थोड़ी सी उड़द की दाल डालनी है और थोड़ा सा सिंदूर डालना है, और खुली जगह में इसमें बीचों बीच में कपूर रख करके जला देना है। और एक शब्द बोल रहा हूं वो बोल देना है केवल। ऐसा बोलने मात्र से शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, और जिस शत्रु से आप बचना चाहते हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा समाप्त करना चाहते हैं, जिससे प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, वो भावना अपने मन में रखिए, उस बात को अपने मन में बोलिए और इसको आग लगा करके जला दीजिए। आपको बोलना है ओम भद्रकाल्यै नमः, ओम भद्रकाल्यै नमः, ऐसा बोलना है। भद्रकाली उस देवी का नाम है जो तंत्र को या बुरी चीजों को या क्रोध को या एंजाइटी को या झगड़ों को समाप्त करने का विभाग जिनके पास में है, उनका नाम लें, उनको प्रणाम करें और इसको जला दें। कहीं खुले जगह में जलाइएगा, थोड़ा ओपन स्पेस हो तो बहुत अच्छा, और जब तक जल नहीं जाए वहीं रहिएगा। जब ये जलकर शांत हो जाए तो इसको पैकेट में या किसी भी चीज में करके आप बाहर डाल सकते हैं, इसे सुनसान जगह में या कहीं पर भी। पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। ये शनिवार और रविवार अधिक लाभ करता है, बाकी किसी भी दिन भी किया जा सकता है। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, पूरे दिल से करना। आवश्यकता होगी गुरु के आदेश की और आपके इष्ट के प्रति श्रद्धा की। इन दोनों चीजों के आधार पर अगर आप काम करते हो तो आपको अधिक बेनिफिट होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराइए, खुश रहने की कोशिश करो भाई। हर आधे घंटे में पानी पियो और अपने आप को सुंदर बनाओ। प्रेम में रहें, प्रेम करें, प्रेम दें, प्रेम ही लें। यही एक
आधार है और यही भगवान है। ओम नमः शिवाय।